चलो इन द सिंपल डिसोल्यूशन मीन्स नो इंसॉल्वेंसी। नो इंसॉल्वेंसी मीन्स कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं, मतलब एवरीबडी हैविंग द सफिशिएंट फंड, इतने पैसे हैं कि आराम से लोग लायबिलिटी होल्डर लोग को ईजिली पे आउट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड नो इंसॉल्वेंसी केस, राइट। दैट इज कॉल्ड ऑल पार्टनर सॉल्वेंट। इट इज अपोजिट टू द इंसॉल्वेंट मतलब अनेबल टू पे, तो सॉल्वेंट मतलब एबल टू पे, राइट ना। इंसॉल्वेंट मतलब आपके पैसे कम पड़ रहे हैं ना, तो सॉल्वेंट मतलब आपके पास सफिशिएंट फंड है, राइट। सो ऑल पार्टनर आर सॉल्वेंट, राइट। इन दैट व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर, जब इस टाइप का सॉल्वेंट पार्टनर का सामने रहेगा तो मैक्सिमम 5 अकाउंट ड्रॉ करना था, मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि सारे 5 अकाउंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। सम टाइम रियलाइजेशन इज अ कंपल्सरी अकाउंट इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन जो लोग बच्चे लोग का एडमिशन चैप्टर हो गया वो लोग के दिमाग में सर गलत लगता है, लिखती है यहाँ पर रीवैल्यूएशन रहेगा, वो रीवैल्यूएशन था और ये रियलाइजेशन। मैं एकदम होशो आवाज़ में हूँ, ओके एकदम। रियलाइजेशन मतलब होता है असेट सोल्ड करके पैसे रियलाइज करना, और उधर पे एडमिशन चैप्टर में था, बाकी बच्चों को करेंगे हम लोग, डोंट वरी। रीवैल्यूएशन मतलब सारे एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करना, न्यू मार्केट वैल्यू पे लेके आओ। बिकॉज न्यू एडमिशन हो रहा है, घर में नवी नवी दुल्हन आने वाली है, तो घर पूरा कलर वलर करते हैं ना भाई एकदम, वैसे ही नया पार्टनर आने वाला है, तो ऑल एसेट लायबिलिटी को क्या करना है, उसको रीवैल्यूएट करना पड़ता है, ओके, एज पर द न्यू वैल्यू। दैट्स व्हाट है रीवैल्यूएशन वहाँ पे। हियर रियलाइज मतलब आफ्टर सेलिंग द एसेट हाउ मच द फंड यू हैव रियलाइज, दैट्स व्हाट रियलाइजेशन। तो हर एक अकाउंट्स के वर्ड की मीनिंग है कुछ, ओके। सो इट इज कंपल्सरी टू एवरी सम। देन if partner current account given then we will prepare। current account सब में देख के पढ़ रहे है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। no current account no need to prepare, ओके। करंट अकाउंट कंपलसरी नहीं है, सब में करंट अकाउंट दिख रहा है आपको तो करंट अकाउंट कॉलम ड्रॉ करेंगे, करंट अकाउंट नहीं है सब में तो नहीं प्रिपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों लोग। दैट इज करंट अकाउंट इज नॉट कंपलसरी, व्हेन इट इज गिवन देन वी विल प्रिपेयर, ओके। देन कैपिटल अकाउंट इट इज कंपलसरी। सब मैंने ऐसा लिखा हूँ, उसके पीछे पर्पस था क्योंकि इस साइड के तीनों अकाउंट कंपलसरी है, उधर के दोनों कंपलसरी नहीं है। ओहो, तो रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक, ये ऑल 3 कंपलसरी अकाउंट है इन एवरी सम। एवरी सम मतलब नॉट ओनली द सॉल्वेंसी वाले मतलब सिंपल डिसीजन, बट ऑल्सो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का है ना, उसमें भी ये 3 कंपलसरी अकाउंट है। ये 3 तो कंपलसरी। मैंने अपने लाइफ में कितने सारे ऐसे बच्चे भी देखा हूँ, उनको सम आता है कि बोर्ड में आए सर मैं फॉर्मेट भूल गया कौन सा क्या अकाउंट बनाना किस चैप्टर का, ठीक है। डिजिटल में क्या बना तो मालूम ही नहीं पड़ा सर, मेरे को ब्लॉक हो गया दिमाग, ध्यान रखना है सब। तो रियलाइजेशन मतलब डिजिटल चैप्टर में वेदर द सॉल्वेंसी का सम आया हो और नॉन सॉल्वेंसी का सम है, दिस 3 अकाउंट इज अ कंपलसरी। आप अपने पेंसिल से अपने नॉलेज के लिए लिख के रखो, दिस 3 इज अ कंपलसरी अकाउंट, ओके, दिस 3 इज अ कंपलसरी अकाउंट। एंड देन पार्टनर करंट अकाउंट एंड पार्टनर लोन अकाउंट, दिस 2 इज अ ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन है देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, अगर नहीं दिया रहा है तो जबरदस्ती नहीं बनाएंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे, ओके। ये पार्टनर लोन के बारे में कुछ पॉइंट्स है मैं बताऊंगा, दोनों रिलैक्स रहो, आ रहा पीछे, ठीक है। समझ में आया बच्चों कितने अकाउंट्स हम लोगों को ड्रॉ करना रहेगा। 3 इज द कंपलसरी, विच वन? रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल एंड कैश बैंक, दैट 3 इज अ कंपलसरी अकाउंट। सचिन समझ में आ रहा ना? ओके, 3 कंपलसरी है और ये 2 ऑप्शनल है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा तो ड्रॉ करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अभी अपने सम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ, हाउ टू डू द सम, तो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगेन इसमें 2 टाइप के सम होते हैं, एक लेजर अकाउंट ड्रॉ करने होता है और एक जर्नल एंट्री वाला भी सम रहेगा, जैसे एडमिशन चैप्टर में था
समटाइम जनरल एंट्री है, समटाइम क्या लेजर, वैसे इसमें भी रहेगा। तो मैं जनरल एंट्री बाद में करके बताऊंगा, अभी मैं लेजर का पहले कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफर द बैलेंस शीट आइटम, तो बैलेंस शीट के आइटम को वी हैव टू ट्रांसफर, ईच एंड एवरी आइटम वी हैव टू ट्रांसफर। हाउ टू ट्रांसफर, पहला एसेट साइड पकड़ो। इन एसेट साइड फर्स्ट कैश बैंक अकाउंट देखने हैं, सब में कैश कहीं है क्या, कैश और बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। कैश बैंक दिया रहेगा ना, तो कैश बैंक हम लोग ये कैश बैंक अकाउंट रखोगे ना, तो ये कैश बैंक का पोस्टिंग कहाँ करना है, कैश बैंक अकाउंट में विच साइड, डेबिट साइड, ओके, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। ऐसा देखो आपका एक कैश बैंक अकाउंट रहेगा, ऐसे अकाउंट सुनिए ना धनका सुनिए ना बच्ची, ऐसा अकाउंट रहेगा, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, दिस इज अ डेबिट साइड ना, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ऐसा दैट इज ओपनिंग बैलेंस। तो कैश का पोस्टिंग कहाँ करेंगे हम लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ठीक है बच्चों। देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स, अभी आपके लिए थोड़ा टू अर्ली है, बट आगे अगले साल से डिग्री कॉलेज में जाओगे तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल है। फिक्टिशियस है मतलब फॉल्स असेट्स, दोज असेट विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश। आपको लुक लाइक असेट्स है, बट मैं उसको बेचूंगा तो मुझे 1 रुपये भी रियलाइज नहीं होने वाला है। लाइक उधर वो संस्कार ट्यूटोरियल TM लिखा है, वो ट्रेडमार्क, तो मैं रजिस्ट्रेशन कराया हूँ और हर 5 साल में 8,000 रुपये रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल देना पड़ता है मेरे को, वो एक सर्टिफिकेट है मेरे पास। लेकिन उस सर्टिफिकेट को अगर बेचूंगा ना, तो जेरोक्स का रद्दी कागज़ का 1 पेज का क्या वैल्यू देगा, 2-3 सिंगदाना देगा मेरे को, वो भी नहीं देगा बस, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो एक पेपर का रजिस्टर। बट मुझे काम का भी देता है क्योंकि वो क्लास मेरा रजिस्टर्ड क्लासेस है, बट अगर मैं बेचना चाहूँगा तो मुझे उसका कोई वैल्यू रियलाइज होगा। ये बेंच बेचूंगा तो कुछ पैसे आएगा, ये बेंच बेचूंगा तो आएगा ना, यस, वो AC बेचूंगा तो कुछ पैसे तो रियलाइज हो जाएंगे ना, लेकिन वो ट्रेडमार्क बेचूंगा तो मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, ओके ना। तो वैसे होता है इंटेंजिबल असेट्स, आपने सुना होगा टेंजिबल और इंटेंजिबल, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क। तो सिमिलरली फिक्टिशियस फॉल्स असेट्स, फॉल्स असेट मतलब लुक लाइक असेट्स है बट उसका कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है इससे, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फॉल्स असेट्स, ओके। तो बैलेंस शीट में अगर डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया रहेगा, प्रॉफिट लॉस एडमिशन चैप्टर में था, सब में प्रॉफिट लॉस कहीं समटाइम क्रेडिट साइड समटाइम डेबिट साइड। तो अगर प्रॉफिट लॉस का असेट साइड में रहेगा ना, दैट इज कॉल्ड वर्ड फिक्टिशियस असेट, इट इज कॉल्ड फॉल्स असेट्स। फॉल्स असेट मीन्स asset which never be realize any value, ओके। ऐसे समझ में आ रहा है, आप थोड़ा टेंशन बैठे हो, श्योर। तो इसका पोस्टिंग कहाँ करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू ऑल पार्टनर रेशियो। तो जो ऑल पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वल रहेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, जो भी उनका रेशियो रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। तो फर्स्ट कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ऑल पार्टनर इन देयर रेशियो, ओके। रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स, रेस्ट ऑफ ऑल असेट मतलब मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी रहेगा, रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, रियलाइज अकाउंट डेबिट साइड। खाली कैश और प्रॉफिट लॉस ये 2 को छोड़ के बाकी जितने भी असेट दिख गए ना, आँख बंद करके कहाँ लिखना है, रियलाइज अकाउंट डेबिट साइड। आँख बंद करके लिखूँगा, हाँ आँख बंद करना है मतलब प्रोवर्ब है, मुहावरा है भाई, ओके। ठीक है बच्चों, इतना ये हो गया पहले अपना असेट साइड। एक चीज़ और ध्यान देखने का, कभी भी असेट साइड का पोस्टिंग करना है, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट इतना तो श्योर रहने का कि असेट साइड के जितने भी आइटम है वो डेबिट साइड ही जाएगा। स्टूडेंट पे कन्फ्यूजन कि मुझे सर डेबिट डालूँ कि क्रेडिट साइड डालूँ, और ये एडमिशन चैप्टर में बच्चों इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूँ क्या, ओके। तो एडमिशन चैप्टर हो चाहे रिटायरमेंट चैप्टर हो, डेबिट साइड का पोस्टिंग, असेट साइड का सारा पोस्टिंग कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं, ओके। चलो मैं आगे
नेक्स्ट है लाइबिलिटी साइड। अगर असेट साइड का पोस्टिंग लाइबिलिटी साइड सॉरी डेबिट साइड करते तो लाइबिलिटी का पोस्टिंग क्रेडिट साइड है। क्रेडिट 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 सब क्रेडिट साइड रहेगा, ऑल आइटम विल बी क्रेडिट। तो फर्स्ट करंट अकाउंट, इफ देयर इज अ करंट अकाउंट गिवन, देखो अगर सब में करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो उसका पोस्टिंग कहाँ करेंगे हम लोग, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस। Let's take the partner A, B, there is a two partner is there and current account. तो करंट अकाउंट कहाँ लिखे, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। जो भी अमाउंट है उन लोग का 20,000 10,000 वट एवर द अमाउंट गिवन। ओके बच्चों, करंट अकाउंट विल गो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखे हम लोग, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करंट अकाउंट में करना है, कैपिटल का बैलेंस का ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ओके, देन मैंने बोला था पार्टनर लोन के बारे में कुछ आने वाला है। यस, पार्टनर लोन का डबल पॉसिबिलिटीज़ है, टू पॉसिबिलिटीज़ देयर। फर्स्ट, सी इन द क्वेश्चन वेदर यू हैविंग द कैश बैलेंस और नॉट। जब आप क्वेश्चन रीड करो तो देखो कि क्या इसमें सब में कैश है क्या। अगर सब में कैश इनफ रहेगा तो पार्टनर लोन क्या करने हैं, सेपरेट ड्रॉ करेंगे, पार्टनर लोन का अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। सब में कैश नहीं है, ज़्यादा कम पड़ रहा कैश, लोन है 20,000 का और कैश खाली 5,000 है, तो नॉट पॉसिबल टू पे। तो देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी, इफ़ दे हैव सफिशिएंट कैश, अगर वो लोग के पास सफिशिएंट कैश है, ओके, तो पार्टनर लोन अकाउंट को कहाँ डालेगा, पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर वो लोग के पास इफ दे डोंट हैव अ सफिशिएंट, दे हैव अ इनसफिशिएंट कैश, इनसफिशिएंट मीन्स कम पड़ रहे पैसे उनके पास, तो फिर कहाँ लिखने हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। मतलब पार्टनर लोन के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने सम पढ़ा, सम में दिख रहा है कि कैश ज़्यादा है, इनफ है उसके पास, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, पार्टनर लोन अकाउंट सेपरेट अकाउंट में। लग रहा है कैश कम पड़ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अमृत, you read the question, okay, saw that there is a partner loan is given 5,000 or 6,000 whatever, and see the cash balance. If having the more cash, so what we will do, partner loan will be transferred to where, partner loan account credit side. But if they are having the less cash, so what to do, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर लोन के दो ऑप्शन है, अगर पैसे है ना फिर हम लोग के पास तो उसको पेमेंट करने के लिए है ना, तो उसको हम लोग पे करेंगे। अगर पार्टनर के पास पैसे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। अगर पैसे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट अकाउंट एंड पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड। दे डोंट हैव मनी सो मच, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। समझते हो, आँखों को लाल है क्यों भाई, मारे हो क्या नहीं ना, जो कहाँ से जब था बच्चे थोड़ा हंस भी लिए ना, ओके। नहीं तो सनी बोले खाली मेरे को बार बार बोलते खाली। चले बच्चों हम लोग आगे, तो हो गया। नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड, रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, all partner in their ratio, okay. And then outside liability, outside liability means creditor, bills payable, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी लाइबिलिटी रहेगा उसको कहाँ लिखे हम लोग, रियलाइज अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके बच्चों। कभी कभी सब में ना डेटर के साथ आरडीडी रहेगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो इसको पोस्ट कहाँ पर करते हैं हम लोग, रियलाइज अकाउंट क्रेडिट साइड। सर तो असेट साइड ना, आपने बोला था असेट साइड का सब डेबिट साइड आता है, असेट साइड है लेकिन आप ध्यान देखे रहोगे ना कभी भी बैलेंस शीट में, तो डेटर 50,000 लेस आरडीडी 2,000, अच्छा 48 है। अब ये 2,000 ऑल दो असेट साइड में, बट ये लेस हुआ है ना, ये माइनस करके देता है, ये माइनस को अगर इस साइड लेके आओ तो प्लस होएगा ना 2,000,
अगर ये जो बाउंड्री है इसको मैं इक्वल साइन अज्यूम करता हूँ तो दिस माइनस साइन को इस साइड ट्रांसफर करके क्या आएगा, प्लस होगा। तो अल्टीमेटली ऑल दो असेट साइड शो हो रहा है बट वो नेगेटिव है, तो एक्चुअली कौन सा बैलेंस है, लायबिलिटी साइड का है वो। तो आरडीडी और जो रिजर्व प्रोविजन होता है वो लायबिलिटी साइड होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग आरडीडी और प्रोविजन कहाँ लिखते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट्स है। इतना अगर आपको आएगा ना बच्चों ये, तो आई एम श्योर कि आपको 40% इस चैप्टर का सम कर सकते हो आप। ये पॉइंट पे आपको कंट्रोल है तो 40% सम यू विल एबल टू डू। ओके ना। फर्स्ट कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, ओके। देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया रहेगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ऑल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करें उनके रेशियो में। रेस्ट ऑफ ऑल असेट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर करंट अकाउंट सब में रहेगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट डालो, दिस साइड क्रेडिट साइड। कभी कभी करंट अकाउंट ना एक डेबिट साइड रहेगा और एक क्रेडिट साइड रहेगा। समटाइम करंट अकाउंट ऐसा दिया रहेगा, करंट अकाउंट में करंट अकाउंट ऑफ आकाश लायबिलिटी साइड में, करंट अकाउंट ऑफ विकास असेट साइड में। वन इज गिवन इन द असेट साइड, वन इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड। तो असेट साइड का कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड, और लायबिलिटी साइड का क्रेडिट साइड। ओके। असेट ऑलवेज स्टैंड फॉर अ डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी ऑलवेज स्टैंड फॉर अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। और नेक्स्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल विल गो इन द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर लोन आया तो इमीडिएटली क्वेश्चन में देखने का, ओके। समटाइम एडजस्टमेंट में भी दिया रहेगा, पार्टनर लोन सेटल, पार्टनर लोन क्लियर्ड। सेटल्ड क्लियर्ड मतलब पेमेंट, सेटल्ड क्लियर्ड मीन्स पेमेंट। तो दे मेकिंग द पेमेंट। अगर लायबिलिटी का पार्टनर लोन का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग तो दैट इज कॉल्ड दे हैव। पेमेंट का भी कर सकते हो जब आपके पैसे ज़्यादा सफिशिएंट है और इनसफिशिएंट, सफिशिएंट। तो इफ दे हैव अ सफिशिएंट कैश, पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके। इफ दे हैव अ इनसफिशिएंट फंड then capital account credit side, okay. Then reserves, general reserve, sinking fund, revenue reserve और profit loss account liability side, उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, capital account credit side, all partner ratio। बाकी जो भी बच गया रहेंगे all the liability, creditor, bills payable, bank loan, outstanding expense और भी liability जो भी रहेंगे all will go where, realization account credit side। and the next है RDD and provision for doubtful debts, though it is look like on the asset side। हाँ ये asset side दिया रहेगा था बट वो माइनस करके देता है, इसलिए इसका पोस्टिंग कहाँ करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके बच्चों, वो ऐसा नहीं समझता है ना। डेटर कहाँ डालने वाले हम लोग, फुल से डेटर विल गो वेयर, डेटा असेट, असेट कौन सा कहाँ में डालेंगे हम लोग असेट्स को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। अगर डेटर डेबिट साइड आए तो आरडीडी उसका अपोजिट साइड जाएगा, तो कहाँ जाएगा वो, क्रेडिट साइड। डेटर इफ द असेट साइड में है तो आरडीडी एंड प्रोविजन ऑलवेज भी ऑन द अपोजिट साइड रहेगा, अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड रहेगा। ठीक है बच्चों। तो द फर्स्ट क्या, ओल्ड बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र। कुछ समझता है बच्चों थोड़ा बहुत, पक्का तुम्हारा पाउस का बताना कर दी क्या, ओके। चलो बच्चों लेट्स जर्नल एंट्री पार्ट, ओके। सो लास्ट पार्ट वी डिड ट्रांसफ़र एंट्री, वो लेजर के पॉइंट अभी तक कौन सा आइटम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक एग्जाम में जर्नल एंट्री आया तो फिर तो लेजर नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री करना है। सो जनरली याद रखने बच्चों, कभी भी कैश बैलेंस, कैपिटल, करंट अकाउंट और पार्टनर लोन ट्रांसफ़र, पार्टनर लोन इफ ट्रांसफर टू वेयर, loan account, 1 2 3 and that 4 cases have no journal entry। if you realize that, आप लोग ट्रांसफ़र वाले पॉइंट में आओ ना पहला, जहाँ पे हम लोगों ने लेजर ट्रांसफ़र का पोस्ट किया ना। सी कैश के इधर मैंने आगे क्या लिखा हूँ, ओपनिंग बैलेंस ऐसा कुछ लिखा हूँ, कैपिटल के आगे क्या लिखा हूँ, ओपनिंग बैलेंस लिखा रहूँगा। करंट अकाउंट किधर देखो मिला, कहीं पे सबको मिल रहा है ओपनिंग बैलेंस,
और पार्टनर लोन में भी लिखा हूँ इफ़ ट्रांसफर टू लोन अकाउंट उधर को इफ़ दे हैव इनसफिशिएंट मनी, सॉरी इफ़ दे हैव सफिशिएंट मनी पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस उधर भी लिखा हूँ, शायद नहीं लिखा हूँ, उधर नहीं लिखा हूँ, ओके तो लिख दो उधर पे भाई। पार्टनर लोन का 2 ऑप्शन है ना, तो फर्स्ट वाले में, सेकंड में नहीं, हाँ फर्स्ट वाले में पार्टनर लोन का 2 ऑप्शन लिखा ना, फर्स्ट वाले में लिखना, सेकंड वाले मत लिखना। इट मीन्स इतना याद रखने कभी बच्चों, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इसका कभी जर्नल एंट्री नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इसका कभी हम लोग जर्नल एंट्री वो डायरेक्ट लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ओके दैट इज ओपनिंग बैलेंस। कभी आपने 11th में जर्नल एंट्री किया ना, आपने 11th में कभी ऐसा एंट्री सुने हो, राजेश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रोक डाउन? ये कौन सा एंट्री भाई, ये एलियन लोग का एंट्री क्या? कभी ऐसा एंट्री है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस नेवर हैव एंट्री, ओके बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, नो एंट्री, दैट्स वाई कैश का नो जर्नल एंट्री, कैपिटल नो जर्नल एंट्री, करंट अकाउंट बैलेंस नो जर्नल एंट्री, एंड द पार्टनर लोन इफ़ यू ट्रांसफरिंग टू वेयर लोन अकाउंट, तो उस टाइम देयर इज अ नो जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चों, अब पार्टनर लोन को 2 है ना, और सेकंड में क्या था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है ना, उधर एंट्री करेंगे हम लोग, उसका एंट्री आने वाला है। लेकिन जिसके भी ओपनिंग इतना वो भी भूल गया ना बाई चांस, कुछ बच्चों को लॉजिकली सम करते करते मालूम पड़ता है, हाँ इसको मैं टू बैलेंस ब्रोक डाउन लिखने वाला हूँ, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, तो जिसका भी टू बैलेंस ब्रोक डाउन या बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखने वाले ने उसका जर्नल एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, ओके लेट डू दैट ना। तो पहले असेट था, तो असेट साल में आ जाओ, तो आप लोग ट्रांसफर वाले पॉइंट में देखो, फर्स्ट क्या था, कैश ना, तो कैश का तो जर्नल एंट्री नहीं करना है। सेकंड क्या था, प्रॉफिट लॉस, राइट, क्या लिखो देखो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट चार्ज लिखे ना, रेशियो ना, ऐसे लिखो। आप लोग उधर रहना, टर्न मत करना, उसके सामने रहना, मेरे को चाहिए, ठीक है। तो आपने लिखा है अरे पार्टनर लोन, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इन द रेशियो, राइट, यहाँ देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, पार्टनर कैपिटल डेबिट रेशियो, वैसे वर्ड उधर पे। सो दैट इज अ प्रॉफिट लॉस, और 50 से एसेट का एंट्री क्या आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन देयर रेशियो, ओके। तो अगर प्रॉफिट लॉस का हम लोग जर्नल एंट्री करना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन देयर प्रॉफिट एंड रेशियो, ओके। फिर थर्ड क्या था, ऑल रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, देखो रेस्ट ऑफ ऑल असेट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट, व्हाट एवर द असेट गिवन, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, डेटर, ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, टू मशीनरी, अगर सब मशीनरी नहीं तो सरने पड़ेगा मशीनरी, मशीनरी को जो भी सब में असेट रहेगा वो लिखेंगे हम लोग, बिल्डिंग है, लैंड है, प्रीमाइसेस है, ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बिल्डिंग, तो आप खाली बाहर क्या कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अब बाद में दिमाग में रखने का असेट का जो भी एग्जाम्पल्स रहेंगे दैट विल बी रिटन देयर, ओके। चलो बच्चों, तो असेट साइड में 3 ही आइटम था ना, एक कैश था, एक प्रॉफिट लॉस था, एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल असेट था, राइट बच्चों। कैश का नो जर्नल एंट्री, कैश नो जर्नल एंट्री, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, पार्टनर कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस, एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। सचिन समझ रहा है उधर पे, पक्का ना? अब मत बोलना कि ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ ऑफलाइन ऑनलाइन के बाद तीसरा है डंडा लाइन, बड़े भाई आप ही सबसे हाइटेड आप ही हो ना इधर, हाँ दीदी जी समझ रही हो, आपको दीदी डर के बोल रहा हूँ कि मैडम जी, टीचर आप समझ रही हो, श्योर, कैसे झूठ मूठ का हाँ में हाँ बोल, वो एक नंदी बैल आता है ना, अरे गुलाम का शादी होगा, हाँ गुलाम अच्छा लड़का है, हाँ गुलाम के 2 शादी होगा, हाँ, वो हर क्वेश्चन में से करता है,
ऐसा तो आप लोग नहीं करो ना, समझ में आया? हाँ समझ में आया? हाँ अच्छा ना, मतलब वो बैल की तरह ना। ओके, कोई ऐसा कर रहा है क्या? नंदी बल सुने हो सब लोग? कोई ऐसा है जो नहीं सुना है? आप भी सुने बैल आता है? हाँ ओके, आपका तो शादी का ही बात किया तो आप तो सुन नहीं रहोगे। चलो नेक्स्ट है रिजर्व। अब लाइबिलिटी साइड। अब बच्चों मैंने लाइबिलिटी साइड डायरेक्ट रिजर्व लिखा हूँ, स्टार्टिंग में तो करंट अकाउंट लिखा हूँ, देखो ट्रांसफर वाले पॉइंट में है ना, करंट है, फिर सेकंड कैपिटल है, थर्ड रिजर्व है थी ना, नहीं थर्ड, सॉरी थर्ड पार्टनर लोन है, थर्ड पार्टनर लोन है। ठीक है, मैं डायरेक्ट रिजर्व लिख दिया हूँ। मैंने करंट क्यों नहीं लिखा? करंट का नो जर्नल एंट्री, कैपिटल का नो जर्नल एंट्री। पार्टनर लोन में दो पॉसिबिलिटी था, तो एक का लोन नो जर्नल एंट्री है, ओके, और एक जो सेकंड कैपिटल में ट्रांसफर एंट्री होने वाला है, देखो समवेयर आया रहा, देखो वो था, सीक्वेंस चेंज हो गया मेरा। ओके चलो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्टनर लोन इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड, व्हाई नॉट पेड? इनसफिशिएंट। ओके, दोनों को लिंक करोगे ना, ऐसा नहीं आपको मैं बर्डन डाल रहा हूँ कि वो भी याद करो ये भी बात करो, आप समझ के लोगे ना चीज़ों को तो लेस वर्क में हो जाएगा अपना, ओके ना। अगर नहीं समझ के लोगे तो सर वो ट्रांसफ़र भी बाहर करना पड़ रहा है और जनरल कितना बाहर करेंगे, फिर कॉलेज का ऑनलाइन भी 4 घंटा करना है, टाइम ही नहीं है। ओके, तो आप अगर अंडरस्टैंड करो तो दोनों कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करोगे ना तो डाउट भी आपका नहीं रहेगा और हो जाएगा। ओके रिमेंबर, तो पार्टनर लोन इफ दे हैव इनसफिशिएंट फंड नॉट पेड, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? वो क्या था पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखे थे ना, तो देखो पार्टनर कैपिटल किधर है? क्रेडिट साइड है कि डेबिट साइड है? ये क्रेडिट साइड है ना, तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, F2 समझ रहा बच्चों? तो पार्टनर लोन का क्या आएगा? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड देन रिजर्व, रिजर्व का क्या लिखा आप लोगों ने? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑल पार्टनर रेशियो ना, देख लो रिजर्व अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो, ठीक है बच्चों। एंड द लास्ट वन क्या था? रेस्ट ऑफ ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर बिल्स पेमेंट ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी दैट इज आउटसाइड लायबिलिटी। उसका क्या एंट्री था उधर पे? ट्रांसफर क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। आशीष ये रियलाइजेशन क्या डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है? हाँ आशीष आप क्रेडिट ना, हाँ 2 लिखते मतलब क्रेडिट साइड है ना, यस, तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड। अभी क्या क्या लायबिलिटी रहेगा? आप एंट्री बैड क्या करना है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने आरडीडी भी उधर ही लिख दिया हूँ क्योंकि आपका लास्ट पॉइंट देखो आरडीडी प्रोविजन क्या है, वो भी क्या लिखते हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, तो देखो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके। तो इनफैक्ट आरडीडी को भी लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करके उसका पोस्टिंग करना है, ओके। तो एंट्री क्या आ जाएगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये 6 एंट्री क्या है बच्चों? अभी आप लोगों ने ये सब ट्रांसफ़र एंट्री किया, अभी हम लोगों ने एडजस्टमेंट का कोई एंट्री नहीं किया है। ये 6 एंट्री हम लोगों ने खाली ट्रांसफ़र एंट्री की है, ठीक है बच्चों। पॉज करना।